हेलो स्टूडेंट्स, ये बुक क्लास एट्थ की है, इंग्लिश इम्प्रूवर। आज हम यहाँ पर इंग्लिश इम्प्रूवर की सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा है ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं सच्ची बुद्धिमत्ता के, बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। तो इस पर बेस्ड ये चैप्टर है। देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले तो हम यहाँ देखें इस चैप्टर के ऑथर कौन है। यहाँ पर नो योर ऑथर में आप अपने ऑथर को भी पहले पहचान लें, कौन इनके ऑथर हैं। यहाँ पर फ़ोटो बनी हुई है। इनका नाम है W.M. रिबर्न। वॉज बॉर्न ऑन 4 दिसंबर 1895। ही वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर। ये बहुत ही अच्छे राइटर थे। ही रोट मैनी स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। ही डाइड ऑन 28 मार्च 1986। और उनका देहांत 28 मार्च 1986 को हुआ। चलिए अब यहाँ बुक्स स्टार्ट, ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो देयर वॉज एन ओल्ड मर्चेंट हु लिव्ड इन अ विलेज। बहुत समय पहले देयर वॉज एक बहुत पुराना व्यापारी रहता था। एक गांव में एक पुराना व्यापारी रहता था। ही वर्कड हार्ड। उसने बहुत मेहनत किया। ही वर्कड हार्ड सो मच ऑल हिज लाइफ। उसने पूरी ज़िंदगी बहुत सारी मेहनत किया। ही वॉज अ बिजनेस मैन। वह एक व्यापारी था। ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत सारा पैसा कमाया। ही बिकेम वेरी रिच एज द ईयर्स पास्ड बाई। और जैसे जैसे साल बीतते गए वो बहुत धनी हो गया। नाउ ही फेल्ट दैट ही ग्रीव ओल्ड। अब उसको महसूस होने लगा कि वो बूढ़ा हो गया। एंड ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस संसार में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, यानी कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। उसको ऐसा लगने लगा। ही वॉज वरीड वट ही शुड डू विथ हिज मनी। और उसे इस बात की चिंता होने लगी कि वो अपने सारे धन का क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए। ही हैड 2 सन्स। उसके 2 पुत्र थे। He thought an idea that he will not divide his property between them. उसको दिमाग में एक विचार आया कि वो अपने जितनी भी धन संपदा है वो उन दोनों को बीच में नहीं बांट करके देगा, यानी कि उन दोनों के बीच नहीं बांटेगा। But he would given his all property to the one who proved himself to be the cleverer of the two. लेकिन वो अपने सारी धन संपदा को किसी एक को ऐसे को दे देगा जो अपने आप को उन दोनों में से ज़्यादा अधिक चतुर साबित करेगा। जो ये साबित करेगा कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसी को वो अपना सारी धन संपत्ति को दे देगा। नाउ द प्रॉब्लम वॉज दैट। अब समस्या यह थी, हु वॉज क्लेवरर ऑफ द 2 सन्स। उन दोनों पुत्रों में कौन ज़्यादा चतुर है, चालाक है, इस बात का कैसे पता लगाया जाए। सो ही डिसाइडेड टू गिव देम अ टेस्ट। इसलिए उसने एक टेस्ट लेने की निर्णय किया, यानी कि उसको एक परीक्षा लेना चाहा उसने। ही कॉल्ड हिज सन्स। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, टेक 1 रुपी एंड गो एलोन टू बाई समथिंग विच फिल दिस होम। एक रुपए ले लो और अकेले जाओ और ऐसा कुछ लेके आओ जिससे कि यह घर भर जाए। रिमेंबर यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपी। याद रहे कि आपको 1 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बोथ ऑफ द सन्स वर एस्टोनिज्ड। एस्टोनिज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। दोनों ही पुत्र बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। एंड लुक्ड एट हिज फादर एज ही गॉट मैड। और अपने पिताजी को इस तरीके से देखने लगे जैसे कि वो पागल हो गए हों। उनको आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि पिताजी ने उनसे कहा कि 1 रुपए सिर्फ ले लो और ऐसा कुछ ले आओ जिससे कि वो घर भर जाए। तो इस बात को सुन करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन दोनों पुत्रों को
बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको लगने लगा कि हमारे पिताजी शायद पागल हो गए हैं, क्योंकि 1 रुपए में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है जिससे पूरा घर भर जाए। दे वर बाउंड टू डू द सेम एज देयर फादर सेड। अब वे बाउंड मतलब बाध्य होना, ऐसा ही करने के लिए वो बाध्य थे, उनको ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि जो जैसा भी उन्होंने उनके पिताजी ने बोला था वैसा करने के लिए वो बाध्य थे। बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे वॉट शुड दे डू नाउ, अब वो क्या करें, ऐसा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। दे हैव टू कम बैक इन 2 days विद द गुड रिजल्ट, और उनको 2 दिनों के अंदर अच्छे परिणाम के साथ वापस भी आना है। सो बोथ ऑफ हिज सन्स टुक अप अ रूपी एंड वेंट आउट, इसलिए दोनों ही जो लड़के थे, दोनों पुत्र थे, उन्होंने 1 रुपया लिया और बाहर चले गए। द फर्स्ट सन वंडर्ड थ्रू द मार्केट, जो पहला पुत्र था वो पूरे मार्केट में चारों तरफ घूमा। वंडर्ड मतलब घूमना, घूमता रहा। बट ही फेल्ड टू फुलफिल हिज पर्पस, लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। ही वंडर्ड द होल डे, वो पूरा दिन, होल मतलब पूरा, पूरे दिन ऐसे घूमता रहा और सर्च करता रहा कि कोई ना कोई चीज़ शायद मिल जाए। ही गेव अप हिज सर्च, गेव अप मतलब छोड़ देना, ठीक है, उसने अपना जो सर्च है, ये जो ढूंढना है, उसको छोड़ दिया, ढूंढना बंद कर दिया। सर्टेनली ही सॉ अ बुलेक, अचानक, सर्टेनली मतलब अचानक, ही सॉ अ बुलक, उसने एक बुलक मतलब बैलगाड़ी देखी। ऑफ हे, हे मतलब होता है जिसमें सूखी घास भरी हो, यानी कि ऐसी बैलगाड़ी जिसमें सूखी घास भरी थी, उसने देखा। एंड ही आस्क्ड द कार्ट ड्राइवर, और उसने बैलगाड़ी के चालक जो बैलगाड़ी चला रहा था उससे उसके प्राइस के बारे में पूछा। आस्क्ड द कार्ट ड्राइवर द प्राइस ऑफ द हे, उस सूखी घास के दाम के बारे में पूछा कि कितने रुपए का है ये। ही वॉज सक्सेडेड टू बाई द हे आफ्टर सो मच बार्गनिंग, बार्गनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। वह बहुत सारा मोल भाव करने के बाद उसको, उस सूखी घास को खरीदने में सफल रहा। ही टूक द हे टू हिज फादर्स होम, उसने सूखी घास को अपने पिताजी के घर लेके गया। बट इट वॉज नॉट सफिशियंट टू कवर एवर द फ्लोर ऑफ होम, लेकिन वह घर के फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। द सेकेंड सन टूक अ रूपी, दूसरे पुत्र ने जो 1 रुपए लिया था, उसने क्या करा। एंड ही सैट डाउन टू थिंक, वो बहुत देर तक सोचने लगा, बैठ करके सोचने लगा। वॉट ही शुड डू, उसे क्या करना चाहिए ये सोचने लगा। आफ्टर थिंकिंग टू मच, बहुत सारा सोचने के बाद, ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। उसने क्या करा, उसने बहुत देर तक पहले सोचा बैठ करके कि 1 रुपए में हम क्या खरीद सकते हैं, और ढेर सारा जो है टाइम सोचने के बाद वो फिर मार्केट गया। ही परचेज्ड सम कैंडल्स फॉर 1 रुपी, उसने 1 रुपए में कुछ कैंडल्स, कुछ मोमबत्तियाँ खरीद लिया। एंड केम बैक टू हिज होम, और घर वापस आ गया। इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ, अब तक अंधेरा हो गया था। द सेकेंड सन लिट द कैंडल्स इन एवरी रूम, दूसरे पुत्र ने लिट द कैंडल मतलब मोमबत्तियों को जलाना, हर एक रूम में मोमबत्तियाँ जला दिया। एट वंस द होम वॉज फिल्ड विथ लाइट, तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, तुरंत क्या हुआ, जब मोमबत्तियाँ जलाई गई तो तुरंत घर में रोशनी भर गई, घर में पूरी तरह से रोशनी भर गई। सीइंग दिस, ऐसा देख करके, द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिज सेकेंड सन, बूढ़ा आदमी अपने दूसरे पुत्र से बहुत खुश हुआ। प्लीज्ड मतलब खुश होना। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, माई डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र, यू हैव सोन द ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। आई विल गिव यू माई ऑल प्रॉपर्टी,
मैं तुम्हें अपनी सारी धन संपत्ति दे दूंगा। थिंक वी लिव इन अ हाउस। अब यहाँ पर देखो, ये स्टोरी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर अब जो बताया जा रहा है वो इस स्टोरी का मोरल है। तो मोरल वैल्यू क्या है इस स्टोरी की? हर एक स्टोरी की मोरल वैल्यू होती है। तो हमें अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में हमें समझना है कि इसका मोरल क्या हुआ। अभी तक आपने देखा कि दो पुत्र थे, दोनों पुत्रों को 1-1 रुपए दिया गया था और सोच समझ करके ऐसी चीज़ लाने के लिए बोला गया था जिससे पूरा घर भर जाए। तो पहले पुत्र ने बिना सोचे समझे फिर वो ऐसे ही निकल गया मार्केट और सूखी घास उठा के ले आया, और उस सूखी घास को वो पर्याप्त ही नहीं थी, फर्श पर भी पूरा ढकने को पर्याप्त नहीं थी। लेकिन दूसरे लड़के ने क्या किया था, सोच समझ करके बहुत अच्छे से पहले सोचा समझा। काम करने से पहले सोचना समझना चाहिए हमें, कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो उसने सोचा और सोच करके अपनी बुद्धिमानी, अपने दिमाग से फिर 1 रुपए की बहुत सी मोमबत्ती उसको मिल गई थी और वो लेके आया, और जब उसको जलाया तो रोशनी से पूरा कमरा भर गया था। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे पुत्र ने बहुत काम जो किया था वो सोच समझ करके किया था। ठीक है, तो अब मोरल वैल्यू अब यहाँ देखें इस बुक में क्या है, इसके लिए क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है। थिंक, सोचिए ज़रा, वी लिव इन अ हाउस विच इज़ कॉल्ड आवर नेटिव कंट्री। हम ऐसे घर में रह रहे हैं जिसको हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। नेटिव कंट्री मतलब मातृभूमि, जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जिस देश में हम पैदा होते हैं उसको नेटिव कंट्री बोलते हैं। तो हम अपने मातृभूमि में, हमारा मातृभूमि क्या है, एक हमारा घर है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन दिस रुपीज़ टू प्रूव आवर सेल्फ। और हम सभी को कुछ रुपए दिए गए हैं, कुछ पैसे दिए गए हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। ईच ऑफ अस हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर लाइक बॉडी, माइंड, कैरेक्टर्स, स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज्ड। ईच ऑफ अस, हम सभी के पास अलग अलग तरीके की शक्तियाँ होती हैं, जैसे बॉडी, शरीर की शारीरिक शक्तियाँ होती हैं, मानसिक शक्तियाँ होती हैं, अपना कैरेक्टर हमारा होता है, कुछ ना कुछ हमारा चरित्र होता है, बिहेवियर होता है, हमारा व्यवहार है, हमारा स्ट्रेंथ है, शक्तियाँ हैं, टाइम हमारे पास होता है, इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि होती है जिसको कि हमें यूज करना होता है और हम कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जैसे हम अपना स्कूल छोड़ेंगे और गो आउट, मतलब स्कूल की पढ़ाई जब हमारी पूरी हो जाएगी और गो आउट और हम दुनिया में जाएंगे, वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी शो आवर टैलेंट विच वी हैव। फिर हम दुनिया में जब जाएंगे तो हमें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा, हमें अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अगर हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, देन वी शैल यूज़ आवर पावर्स टू ट्राई टू लाइटिंग आवर कंट्री। अगर हम अच्छे नागरिक बनेंगे तो हम अपने कंट्री को प्रकाशित करेंगे, उससे हमारे टैलेंट से, हमारा जो भी गुण होगा उससे हमारा देश विकसित होगा, डेवलप होगा। बिकॉज नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, क्योंकि कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता अनलेस, जब तक कि इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि उसमें अच्छे नागरिक ना हो तब तक कोई भी देश डेवलप, विकसित नहीं हो सकता। सो इफ़ वी वांट टू सर्व आवर कंट्री, इसलिए अगर हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, वी शैल बिकम गुड सिटीजन, हमें क्या होना चाहिए, हमें एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमें एक अच्छा नागरिक बनना होगा, तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो अब ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करें, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी कमेंट करें और इसको शेयर करें, और मैं आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।